हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। और आपको जैसे पता है, मैं हूँ प्रेम और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज पड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो जेपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और चलिए इसको एक डायग्रामेटिकली एनालिसिस करते हैं और इसका एक एक पहलुओं को देखेंगे कि ये कौन से टर्म्स आएंगे, इसको देखेंगे। और यूँ सिस्टम्स जो है कैसे मुंडा शासन सिस्टम से थोड़ा सिमिलर है पर सेम नहीं बोलेंगे उसके जो, क्योंकि इसलिए बोलूँगा क्योंकि कुछ कुछ जो पोस्ट हैं उनका मैच करते हैं, मतलब नाम मैच करते हैं लेकिन पूरी तरह उनका काम मैच नहीं करते। तो इस तरह से हम इसको एक एनालाइज करेंगे। पहले से आपको पता है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा जेपीएससी प्रीलिम्स में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप बने रहिए, उसको पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो को। और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो, बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो लगे रहिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं पढ़ा पंचायत में सबसे पहले है पढ़ा पंचायत जो रिलेटेड है कौन से ट्राइब से। तो ये हमेशा एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ जो सिस्टम्स हैं, जो शासन व्यवस्था है, वो कुछ ट्राइबल पीपल या ट्राइबल ट्राइब से वो रिलेटेड करते हैं। तो ये जो पढ़ा पंचायत सिस्टम है ये हमारे ओरांव ट्राइब के लोगों से रिलेटेड करती है। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और बता देना चाहता हूँ मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा लोगों से रिलेटेड है। ओके, पहाड़ा पंचायत तो आपको पता ही है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके ऊपर, ओराम ट्राइब से रिलेटेड करता है। माझी शासन व्यवस्था ये संताल लोगों से रिलेटेड करता है। और ढोकलो सोहर व्यवस्था ये खड़िया ट्राइब से रिलेटेड करता है। मुंडा मन की जो व्यवस्था है वो हो ट्राइब से रिलेटेड करता है। तो इस तरह आप इसको एक साइड बाय साइड लेके चलिए, क्योंकि आप हमेशा इस चीज़ को अगर लेके जाएंगे कि कौन सी व्यवस्था किससे रिलेटेड करता है तो आपको कोई आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स से मिल सकते हैं आगे जाके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों इसको अगर हम एक बड़े एंगल से देखते हैं तो ये जो सिस्टम है ये त्रिस्तरीय है। और तीन स्तरीय में सबसे छोटे जो इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट है, दैट इज द विलेज। विलेज से वो क्या होता है, इनका शासन स्टार्ट होता है। विलेज के हेड जो हैं उनको महतो बोला जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक पढ़ा बनता है। ठीक है, तो इसमें भी आगे डिस्कस करूँगा कि कितने विलेज, उनका एक थ्योरी है, गांव का थ्योरी है, जैसे 7, 12, 21 और 22 इस तरह का गांव वो बनाते हैं। फिर पढ़ा के जो हेड हुए वो है पढ़ा राजा, और इसे बहुत सारे पढ़ाओं को मिला के एक अंतर पढ़ा का निर्माण होता है, जिसके हेड जो होते हैं पढ़ा दीवान होते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्टली एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे कि विलेज के डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं या हेड जो हैं उनके काम क्या है, इस तरह की चीज़ को हम अभी एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं विलेज के जो मेन होते हैं वो हैं महतो। ओके, तो बोला जाता है इससे पहले जो महतो का पोस्ट नहीं था, पहले ये पाहन हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन काम बढ़ जाने की वजह से पाहन के जगह और एक पद का सृजित हुआ, और वो पद है महतो का पद। तो इस महतो आने के बाद वो यहाँ के हेड हुए और पाहन जो है उनके असिस्टेंट हुए, कि मान के चलिए कि वो वाइस प्रेसिडेंट है। जब भी महतो कोई काम से दूर जगह जाएंगे या गांव से बाहर रहेंगे तो उनका काम ये निपटाएंगे। ठीक है, देन ओके, तो ये बता दूं जो गांव है ये कैसा रहता है। विलेज जो है बहुत सारे फैमिली से बना रहता है। ओके, और ये फैमिली कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, इस फैमिली में ओराम ट्राइब के लोग रहते हैं। और इनके द्वारा जो ये गांव बसाया जाता है, गांव को क्या बोला जाता है, इनको भूइहर गांव बोला जाता है। तो दोस्तों आप याद करो, मैं जब मुंडा ट्राइब्स या मुंडा सिस्टम में आपको बताया था कि उनके गाँव को खुटकट्टी गाँव बोला गया था, क्योंकि वो जो जंगल को साफ करके उसमें रहने लायक, उसने चावल उगाने लायक और ज़मीन बनाए थे, उसको खुटकटी बोला जाता है। इसी तरह ओराम ट्राइब के लोग जो ज़मीन को साफ सूफ करके वहाँ पे घर और फसल तैयार किए, तो उस तरह विलेज को, उस तरह गांव को या उस तरह ज़मीन को हम बोलेंगे भूइहर गांव या भूइहर ज़मीन। ओके, तो देखते हैं, ये तो विलेज को हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट पोस्ट आता है पाहन। ये पाहन जो होता है ये हेड होते हैं, और इनको बोला जाता है रिलीजियस भी हेड भी हैं। तो गांव के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे, पूजा पाठ होंगे, तो ये पाहन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम महतो का जो टर्म है
हम टर्म ही बोलेंगे उसको, पहले हम मुंडा शासन व्यवस्था में देख चुके हैं। तो वहाँ पे उनका काम क्या था, महतो जो वहाँ पे कोई एक पोस्ट था, उनका काम था एज ए मैसेंजर, या खबर गांव के लोगों को देना काम उनका था, या बाहर से खबर लेके आते थे। यहाँ पर जो महतो हैं वो देखिए गांव के हेड है, तो इस तरह कन्फ्यूजन होता है। तो ये सब आप क्या कीजिएगा, एक नोट करते रहिएगा, एक अलग सा इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करके रखिए, ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना होना पड़े। क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, बट इसमें से कन्फ्यूजिंग होने की वजह से अक्सर गलती करते हैं कैंडिडेट्स। नेक्स्ट देखिए, तो आपके पाहन जो है रिलीजियस हेड है, और उनके नीचे जो और एक पोस्ट है वो है भंडारी। तो भंडारी जो है एक मैसेंजर के हिसाब से काम करते हैं, और महतो के जो खबर हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गांव को तक पहुंचाते हैं, और गांव के जो भी मैसेजेस है वो महतो या पाहन तक पहुंचाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, महतो का पोस्ट जो वंशानुगत होता है, पाहन और भंडारी का पोस्ट इलेक्शन से आता है। तो ये वंशानुगत होने का मतलब क्या है, जो जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली का कोई महतो है, उनका जो है हेड, तो वो जब मान लीजिए उनका देहांत हो जाएगा या वो चल बसेंगे, तो उनके बाद उनके घर के ही जो सबसे बड़े बेटे होंगे उनको वो पद का लाभ मिलेगा, या वो पद में बैठेंगे, जाके आसीन होंगे। लेकिन उनके नीचे जो भी पोस्ट हैं, जैसे आपका पाहन हो गया या भंडारी हो गया, इसको इलेक्शन किया जाता है। और कब किया जाता है, टोटल देखिए पूरा जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में है, ये जैसे आपके गांव के हेड हो गए महतो, फिर पाढ़ा के हेड हो गए पाढ़ा राजा, और जो आपके अंतर पाढ़ा के हेड हो गए आपके दीवान, सॉरी पहाड़ा दीवान। तो ये सब का पोस्ट जो है, ये सब बाय इनहेरिटेंस उनको मिलता है, वंशानुगत अनुसार उनको मिलता है। और जितने भी उसके नीचे जो पोस्ट हैं वो सब इलेक्शन होता है उनका सब, जैसे उनको निर्वाचित करने के बाद उनको ये मिलता है। तो आप याद रखिएगा, आगे जाके भी यही पढ़ाने वाला, आगे दो जो लेवल है उसको पढ़ाते वक्त भी वो भी ध्यान में रखिएगा। तो भंडारी और पाहन जो है, इनका इलेक्शन कब होता है, हर 3 साल में, जब सारुल का फेस्टिवल उनका मनाया जाता है, उस टाइम उनका वो इलेक्शन नया पाहन और भंडारी का नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह ये आपका टोटल तीनों पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो इसके साथ ही देखिए दोस्तों, ये गांव के जो तीनों प्रमुख हैं, इनको ना कोई पैसा मिलता है, ना ये कोई टैक्स ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इनको एक चीज़ दिया जाता है, इनकी सेवाओं के बदौलत उनको एक भूइंहरी जमीन जो है उनको दिया जाता है, जो उनके नाम के अनुसार रहता है। जैसे महतो को जो ज़मीन मिलता है वो महतो भाई ज़मीन होता है, भंडारी को जो ज़मीन मिलता है वो भंडारी गिरी ज़मीन बोला जाता है, और पाहन को जो मिलता है ज़मीन वो पहनोई ज़मीन बोल के बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं, कुछ पढ़ाओं को मिला के अंतर पढ़ा बनते हैं। इसके जो हेड हैं वो पढ़ा राजा से जाने जाते हैं। उनके नीचे 5 उनके अधिकारी रहते हैं, जो इस प्रकार के हैं। 5 पदों में से पहला जो पद है वो है दीवान का होता है, जो पढ़ा राजा का सहायक होता है, और ऐसे बोल सकते हैं उसको वाइस प्रेसिडेंट भी है। जैसे पढ़ा राजा अगर कहीं गए हुए हैं तो उनका काम वो संभालते हैं। उसके बाद आता है मंत्री, जो कि पढ़ा राजा के परामर्शकर्ता होते हैं, और विभिन्न विषयों पर उन्हें परामर्श करते हैं, और विचार विमर्श किया जाता है उनके साथ। उसके बाद आता है कोतवाल, जो एक मैसेंजर के हिसाब से काम करते हैं, लोगों तक खबर पहुंचाना उनका अहम काम रहता है। और गांव के बाहर का भी जो खबर है वो उनको पहुंचाना, जैसे अपने पढ़ा राजा को पहुंचाना उनका मेन काम रहता है। उसके बाद जो पोस्ट रहता है दोस्तों, वो पेन भरिया का रहता है, और उसका काम रहता है मीटिंग जो लोग आते हैं उनमें डिसिप्लिन बनाना, उनको पानी पिलाना, उनका छोटे मोटे कामों को आपके पढ़ा राजा तक पहुंचाना, ये सब उनका काम रहता है। उसके बाद दोस्तों आता है गोरैत, जो कि एक वकील के समान होते हैं। और मान लीजिए दो कोई पक्ष आए हुए हैं वाद विवाद के लिए, या उनका कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो उनके बीच में ये रहते हैं, और उनके साथ वो शिकायत सुनते हैं उनका, और उनके साथ वो बहस में भाग लेते हैं, और साथ ही साथ दोनों पक्षों को सामने लाने का काम भी ये करते हैं। इसी तरह हम देखें, 5 कार्यकर्ता जो है पढ़ा राजा को वो हेल्प करते हैं, और इनके वजह से ही ये शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो पाई थी। लेकिन इसके बाद देखते हैं क्या है उनका गांव के थ्योरी, जो उनका गांव का जो थ्योरी था वो क्या है, उसको अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, पहले से चल के आ रहा है कि गांव के थ्योरी जो है वो बोला जाता है 7 गांव या 12 गांव या 21 गांव या 22 गांव को मिला के पढ़ा बनता है। तो इसके पीछे ये बनाने का राज क्या है,
बोला जाता है कि उनमें जो 4 प्रमुख उनका जो पद रहता है, उन 4 प्रमुख पद के हिसाब से उन गाँव से जो ये पद के लिए मनोनीत होके आते हैं, उन गाँव को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है। जैसे आजकल के एमएलए या एमपी द्वारा कोई गाँव को गोद लिया जाता है, उसी तरह का मान के चलिए। ताकि इसके पीछे ऐसा करने का क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि उन गाँव को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिले, ताकि उनमें अच्छे से विकास हो सके। तो इस तरह वो प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 12 गाँव हैं, 12 गाँव में से 4 गाँव जैसे मान लीजिए कोई बड़ा राजा है, और वो जिस गांव से आएगा उसको राजा गांव बोला जाएगा। मान लीजिए कोई दीवान के पोस्ट में है, और वो जो जिस गांव से आएगा उसको दीवान गांव बोला जाएगा। मान लीजिए कोई पनभरिया है, और वो जो गांव से आएगा उसको पनभरिया गांव बोला जाएगा। इसी तरह जो कोतवार है, वो उनसे वो जहाँ से आएगा वो कोतवार गांव से जाना जाता है। ऐसे करने का मतलब क्या है? ऐसे करने का मतलब है कि वो गांव में अच्छे से विकास हो सके। के बाद जैसे ये फिर 3 साल रहे, 3 साल के बाद दूसरा कोई आएगा तो फिर उनका उसी गांव को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे करते हुए ये उनका सिस्टम चलाते थे। और एक बात बता दूं, वो क्या करते थे, शपथ ग्रहण का एक गवाही और उनका जो भारी जुर्माना भी एक सिस्टम था, जिन बाद में उसको लगाया गया। भारी जुर्माना में क्या होता था, बहुत सारे पैसे जो इकट्ठे हुए, पैसे इकट्ठे होने के बाद वो पैसे को क्या किए उन्होंने, बोला जाता है कि पीने खाने में बहुत ही पैसा उड़ा दिए, जिसके वजह से बाद में ये सिस्टम धीरे 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 कमज़ोर होने लगी। और आपको तो पता ही है, अभी जो अपना गणतंत्र देश बना हुआ है, डेमोक्रेटिक एक ही शासन यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए ये गांव घर में तो अभी पूरी तरह से ये प्राय लुप्त प्राय झारखंड में हो गई है। तो ये शासन व्यवस्था को जानते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ को यहाँ सामने उजागर किए। और दोस्तों, मैं सोचता हूँ इसको आप अच्छे से जान लिए होंगे, इस टॉपिक के ऊपर नोट्स किए होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना भूलें, ताकि मेरा जो वीडियो है आपको सही समय पर आपके पास पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। तो मैं यहीं पर एंड करता हूं अपना वीडियो का। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट।